बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताया ऑनलाइन में ताया आपको खुश आमदीद कहता है। रब का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि बिलाखिर माइक में मौसम याद की 6वीं पेशन गोई सच साबित हुई और बारिश होगी। इससे कबल जो 5 पेशन गोइयाँ थी वो उनकी फलाप हो गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने महकमा मौसम याद की इज्जत रख ली और जुम्मे हफ्ते को इतवार को जो उन्होंने कहा था कि बारिशें शुरू होगी वो आखिर शुरू होगी और लोगों को भी सुकून मिल गया। हस्बे मामूल जनाब SMS हम पढ़ेंगे जो आपके गुज़श्ता हफ्ते आए थे जी। सबसे पहले जनाब मैसेज जो है जी हमें पेशावर से फरीद खान साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा कि ताया जी आप उस नौजवान को अपने प्रोग्राम में क्यों नहीं बुला रहे, हर चैनल वाला उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हर चैनल वाले ने उस नौजवान को बुलाया। वो नौजवान कौन सा जी? जिसने पानी से चलने वाली गाड़ी की किट तैयार की है। माशाल्लाह क्या धूम मची हुई है उस नौजवान की कि जिसने वो गाड़ी तैयार कर ली है, वो किट तैयार कर ली है कि जिससे गाड़ी चलती है, पानी से गाड़ी चलती है। फरीद खान साहब आपकी तजवीज़ हमने नोट कर ली है और स्किप डिपार्टमेंट को ये भिजवा दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन फरीद खान साहब एक बात थोड़ी सी मैं गुजारिश कर दूं कि हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान है, मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है। अभी रिसेंटली हमारे एक पाकिस्तानी नौजवान ने घास से चलने वाली चिंची तैयार कर ली है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो उन साहब ने पाकिस्तानी नौजवान ने चिंची के आगे एक गधा बांध दिया है, वो घास खाता है। चिंची घास से चलती है कि नहीं चलती आप अंदाजा कर लेंगे। लाहौर से आसिया बीबी ने एक SMS भेजा है कि वो फरमाती है कि जो ही रमजान या ईद के दिन नजदीक आते हैं हर तरफ कपड़ों और जूतों की सेल लग जाती है। ये एक पब्लिसिटी का तरीका है, हकीकी सेल नहीं होती। ताया जी इस पे आप जरूर प्रोग्राम करें। मेरा ख्याल है आसिया बीबी के आप सेल का मतलब नहीं समझी। सेल का मतलब है कि चीजों को फरोख्त करना। दुकानदार ने अपनी चीजों को किसी ना किसी तरीके से फरोख्त तो करना ही है, उसका नाम सेल रख दें या कुछ भी रख दें। बहरहाल आपकी तजवीज़ भी हमने नोट कर ली है और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भिजवा दी हुई है। यहाँ हैदराबाद से अनीस अहमद ने ट्रैफिक रश के हवाले से जनाब SMS भेजा। उनका कहना है कि रमजान के दिनों में इफ्तारी से घंटा डेढ़ पहले ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ड्यूटी से गायब हो जाते हैं, चौकों से हट जाते हैं और फिर जो रश बढ़ जाता है यहाँ तक बसा औकात हालत बन जाती है कि लोगों की इफ्तारी रास्ते में खुल जाती है। ताया जी आप इसके ऊपर जरूर प्रोग्राम करें जनाब क्यों नहीं? अनीस साहब बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका कि लोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी करते, हम इसके ऊपर प्रोग्राम जरूर करेंगे। गुजरावाला से रशीद अहमद भट्ट ने बजरिया समझ कहा कि हमारे इलाके में तजावजात की भरमार है, TMA वाले किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, पैदल चलने वाले और गाड़ियों वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। भट्ट साहब आपकी तजवीज़ नोट कर ली है, लेकिन कल ही आपने गुजरावाले में देखा होगा कि जब इंतजाजात वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जब इनकी रेडियां उनके सामान उठाए गए, तो उस वक्त मीडिया ने क्या रिपोर्टें दी कि जनाब गरीबों का सामान उठा लिया, गरीबों का फ्रूट गिरा दिया गया। बहरहाल आप क्या कहते हैं, किसके ऊपर करें? इंतजाजात के ऊपर करेंगे जो रेडियो उल्टाई है कल TMA वालों गुजरावाले में, उसके ऊपर प्रोग्राम करें। बात करेंगे जी आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक रावलपिंडी से मुनीर अहमद साहब ने भेजा है। मुनीर अहमद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात और एक खास एक जबरदस्त जनाब हमें निशानदेही की थी उन्होंने कि जनाब कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमारे स्किप डिपार्टमेंट ने जनाब हमारे एक बहुत नौजवान राइटर है जनाब कामरान तारिक साहब को उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि जनाब आप ये स्किप लिखें। आज एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। कामरान तारिक साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारा ये स्किप लिखा। ये दूसरा गलती से हुआ है जी, बड़ी खूबसूरत। देखेंगे कि क्या साहब ने इसको किस अंदाज से लिखा है ना कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ या दुनिया में कहीं भी कि जहां भी है साल के 12 महीने होते हैं और हमारे यहाँ साल के 11 महीने अच्छे गुजरते हैं, बड़े सुकून के साथ गुजरते हैं। दुनिया भर में जहां कहीं भी देखें कि साल के 12 महीने ही बड़े सुकून से यकसानियत से एक जैसे गुजरते हैं। हमारे यहाँ 11 महीने सुकून से गुजरते हैं, तो उस 12वें महीने में क्या हो जाता है, और वो भी वो माह मुबारक रमजान का महीना कि उस माह मुबारक में जिस शख्स को देखे जनाब उसकी नाक पे गुस्सा बैठा होता है, हर शख्स तपा हुआ बैठा हुआ है, हर तरफ एक गुस्से की लहर चल रही होती है। पैदल चलने वाला साइकिल वाले से लड़ रहा होता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल से लड़ रहा होता है, मोटरसाइकिल वाला गाड़ियों से लड़ रहा होता है, गाड़ियों वाला सवारियों से लड़ रहा होता है, सवारियां कंडक्टर से लड़ रही होती है। गर्जे के हर शख्स किसी ना किसी से लड़ रहा होता है। दुकानदार गाहक से लड़ रहा है, गाहक जनाब दूसरे गाहक से लड़ रहा है,
और हर शख्स ये तासुर दे रहा है कि जनाब मैं रोजे से हूं और इस बात का इजहार करता है कि मैं रोजे की वजह से गुस्सा करूं। हालांकि रोजा सब्र इस्तकामत सिखाता है, रोजा भाईचारा सिखाता है, रोजा मोहब्बत का दर्स देता है। हम रोजे की हालत में क्यों गुस्सा करते हैं? उसकी वजह यह तो नहीं कि कोई और वजूहत भी हो सकती हैं, जिनमें मिसलन के बेरोजगारी भी हो सकती है, लोड शेडिंग भी हो सकती है, और हमारा जो माहौल है उस माहौल की वजह भी से भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या इन बातों की वजह से ऐसा तो नहीं कि हम गुस्सा करते हैं, या हम रोजा रख कर ये एहसान कर रहे होते हैं, ये जतला रहे होते हैं कि मैं रोजे की हालत में हूं। रोजे की हालत में गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो मेरी पहली मेहमान खातून है, मैं उसे बुलाऊं या ना बुलाऊं ये मैं सोच रहा हूं, लेकिन पहली मेहमान खातून है, यकीनन ये भी गुस्से में होगी। इनका गुस्सा भी ठंडा करना पड़ेगा। रमजान है तो बातों से ही ठंडा करने पड़ेगा। मैं रमजान में पानी तो नहीं पिला सकता, यकीनन वो रोजे से भी होगी। तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद जनाब आपको मेहमानों से बुलाएंगे, मेहमानों से बात करेंगे। मेहमान मेरे बड़े गुस्से में हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। खुश आमदीद जी, ताया ऑनलाइन में ताया एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं बात कर रहा था कि इस माह मुबारक में हमारी नाक पे गुस्सा हर वक्त क्यों रहता है? क्यों गुस्से की लहर बैर में हम घूम फिर रहे होते हैं? कोई एहसान नहीं हम कर रहे रोजा रख कर, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें माह मुबारक में हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं। जो मेरी पहली मेहमान है, घरेलू खातून है, नाम है इनका साबरा बीबी, लेकिन इनके नाम पे ना जाइएगा क्योंकि इनका नाम कोई सियाहती मकाम नहीं है कि आप इनके नाम पे चले जाए। खातून खाना है, एक घर है इनका, एक फैमिली है इनकी। कोई इतनी बड़ी कोई टेंशन भी बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन हर वक्त गुस्से में रहती है। क्या कमाल गुस्सा करती है, क्यों करती है? उनसे ही पूछ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तशरीफ लाए जी मोहतरमा। किधर गया ये मिस्त्री जमशेद? किधर गया? चाचा खुर्शीद को तो नहीं देखा? अभी मिल जाते बाहर जा, छोड़ूंगी नहीं, इधर छुपाया हुआ किधर रखा था? बताओ मुझे किधर छुपाया हुआ है? 1 मिनट के अंदर बताओ मुझे। ये नासर किधर? मामू खालत इसके नीचे। हेलो हेलो, मुझे बताओ इसके नीचे, इसके नीचे किसको छुपाया हुआ है? बताओ जल्दी बताओ, मेरा दिमाग ना खराब। अब नहीं है गुंजाइश इसमें किसी को छुपने की। कोई लाश में आप इसको क्या गुंजाइश का समझ रही है? या मैं इसको दाल रोटी बनाता हूँ कि आप इसको क्या कर रही हैं? आप मामू खालत को तो नहीं देखा तुमने? मुझे बताओ, ये अपने रिश्तेदारों के नाम मेरे सामने क्यों ले रही हैं आप? मुझे बताओ, ये शर्म या नाम की कोई चीज है? मुझे बताओ, ये रोजे आगे रोजे किस लिए आए हैं? कि सरगी में उठ के चूल्हा झोंको, सरगी बनाओ, सारों को रोजे रखवाओ, मर के आंख लगाओ, नमाज पढ़ के तो सत्ती सवेरे बच्चे उठ जाते हैं, अम्मी नाश्ता दे दे। तो बच्चे कब बच्चे नाश्ता दोगे? गुस्सा नहीं कर रही, तो गुस्सा कर रही हैं आप? बच्चे अगर नाश्ता मांग ले, बच्चे सुबह उठेंगे नाश्ता नहीं मांगेंगे? खातून दे दिया, मर गई, दे दिया बच्चों को नाश्ता दे के फारग हुई हूँ। 2 मिनट के लिए सांस लेने के लिए निकली हूँ किचन से बाहर। अनीस खाला आ गई। ओह अनीस खाला, मम्मी ये तुम्हारी दांत निकालो, मार के ना सर फाड़ दूंगी, मेरा दिमाग फट जाएगा जितना मेरा दिमाग खराब हुआ है। तो मैंने अनीस खाला का पूछा, मैंने तुम कैसे जानते हो मेरी खाला? तुम्हें कैसे पता? अभी आपने नाम नहीं लिया अनीस खाला का, तो तुम कैसे जानते हो? तो मैं आपकी वजह से जानता हूँ ना। खाला नहीं सच, चलो जैसे भी जानते हो। आगे खाला नहीं, खाला अनीस के नाम पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं कर रही, गुस्सा नहीं कर रही, मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ। खाला नहीं आ गई, तुम्हारे खालू घर पे चूल्हा जलाना। खाला कहती है खालू घर पे, तुम्हारे खालू घर पे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता, उनका रोजा है। कोई फिक्की सी चाय और चीनी वाला पराठा बना दो। नहीं, आप क्या बात कर रही हैं कि अनीस खाला कहती हैं कि आपको कहते हैं कि तुम्हारे खालू घर पे? हाँ जी, मुझे कहेगी ना, मेरे पास ही आई थी ना, मुझे कहेगी ना कि तुम्हारे खालू घर पे है। बुरा लगता है चूल्हा जलाना? तो अच्छी बात है ना, खालू का रोजा होगा। मेरा रोजा नहीं था। फिक्की चाय और चीनी वाला पराठा बना दो। क्या कहती? फिक्का पराठा चीनी वाली चाय बना दे। फिक्की चाय चीनी वाला पराठा बना दो। अब मैं ठहरी मेहमान नवाज, मजबूरी थी, बासी तो नहीं ना दे सकती। उसी वक्त ताजा फिर चूल्हे के आगे। किसको? गर्मी अनीस खाला को। अनीस खाला को गर्मी में चूल्हे में बैठो ना, तुम्हें लग पता जाए, बंदे का दिल सड़ जाता है। तुम बैठो ना कभी इस गर्मी में स्क्रिप्ट लिखने, तुम्हें लग पता जाए। और तुम कभी किचन में गए हो, तुम्हें पता हो? किचन में मैं जाऊं ना, मेरे हाथ की नाप तुमने कभी बनाई हुई चीजें देखी हो ना? तुम बताओ। जो भी है, मेरा दिमाग इस वक्त उतर ना लगाओ, मैं ये बता रही। खाला अच्छा, आपका दिमाग को क्या हुआ? आपका जब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक मिनट, कुछ भी नहीं हुआ। खातून एक मिनट, ये गुस्सा कर रही है, गुस्सा कर नहीं खातून, आप लगता है ये दिमाग पे जो गुस्से का असर हुआ उसका। गुस्सा नहीं कर रही मैं बता रही हूँ, गुस्सा नहीं कर रही। बना के दे दिया,
खा पी के मैंने कहा खाला अब जा रही हूँ, डकार मार लो। कहती जिठानी के घर जाके मारूंगी, वो बड़ी जेलस है मेरे से। शुक्र मार गई, चली गई, जाके कमरे में भी नहीं गई। सेन में सीढ़ियां बनी है, जाके जरा टेक लगाई है। सीढ़ियों में टेक लगी भी है कोई? मेरी सीढ़ियां तुम्हारी हैं, जाके जरा सांस बाल भी नहीं हुआ तो तुम्हारे भाईजान आ गए। ये क्यों उधर आते हैं? मुझे मना क्यों वो नहीं नहीं जिससे तुम्हें पैसे देते हो, वो नहीं। वो मेरे मियाँ की बात कर रही हूँ। आगे उठ के जी रात से डायरी, पेट खराब है, ढिली सी खिचड़ी तो बना दो। शोर ने खिचड़ी मांगी और वो भी ढिली, और आपको गुस्सा आ गया? गुस्सा नहीं आया यार, शोर ने खिचड़ी मांगी, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? बीमार, मुझे बता, सुबह से मैं रोजा है आपका, तो रोजे में गुस्सा कर रही है? गुस्सा नहीं कर रही मैं, ये नहीं कर रही, खातून एक मिनट खातून, मुझे लग रहा है दिमाग की खराबी के साथ साथ उसका चेहरे पे भी काफी असर पड़ा है। कोई क्या मतलब चेहरे पे से? मैं बता रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा है, मैं गुस्सा नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। मुझे कह रही थी डायरिया हुआ, मैं जरा ढिली सी खिचड़ी बना दो। मेरा फिर क्या करती, बर्दाश्त किया, मैंने भी सख्त सी खिचड़ी बना के दे दी। ये बर्दाश्त किया, टिल्ली की जगह सख्त खिचड़ी बना दी, ये क्या बर्दाश्त किया? रोजेदार नजर नहीं आते? और रोजेदार वो मियां है आपका, उसको डायरिया है, बीमार है, अगर आप उसको खिचड़ी ढिली सी बना देती तो क्या फर्क पड़ता था? और ऊपर से आप गुस्सा कर रही हैं। गुस्सा नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, गुस्सा नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ। तुम्हें कोई ध्यान नहीं आती, जिस औरत का रोजा है वो डबल ड्यूटियां से, लोगों के रोजे होते हैं, ड्यूटियों से जान छूट जाती है, सारा दिन चला। तो यही वो महीना है जो सब्र सिखाता है खातून, यही वो महीना है, इसी महीने में इंसान सब्र सीखता है। सब्र किया ना, इसीलिए तुम्हारा जाके फिर आराम सुकून से खिचड़ी बना के देती, बाद में चमचियों से उसको टिल्ली करते रहे। जान छोड़ गई। इफ्तारी का टाइम सास ससुर देवर सारे कीड़े निकालने लग जाते हैं। ये मिर्चों वाले पकौड़े बनाए नहीं, ये दही क्यों खटा है, मैंने घर में जमाया, खटा है तो मैं क्या करूं, मेरा रोजा नहीं था। यकीन करो इफ्तारी के टाइम में खजूर तक दस्तरस हासिल हुई है, बस। आपको नहीं, मेरी अम्मी को। अपनी बात कहने का मकसद है, अगर उन्होंने कह दिया कि दही खटा है तो इसमें कौन सी बात है? आप घर में दही नहीं जमा सकती आप? मेरा तो दिमाग ना खराब करना, मेरा बहुत, मुझे गुस्सा किधर गया मामू खालद, इधर ही छुपाया, मुझे पता है, मैं बता रही हूँ इधर ही सारे बंदे हैं। अगर वो आया यहाँ पे मिस्त्री जमशेद चाचा, ये कौन है? ये मेरे मियाँ के दोस्त हैं, ये सारे रोजा खोर है, सारे रोजे खाते हैं। अच्छा। सारे खोजे मारे। अगर यहाँ पे मुझे कोई नजर आ गया ना और किसी ने यहाँ पे कहा ना कि फिक्की सी चाय बना दो या पराठा बना दो, तो वो हाल करूंगी ना तुम्हारा, ये डोई मार के सर फाड़ दूंगी। हांडी पकाने के लिए नहीं, ये मैं सर फाड़ने के लिए नहीं। मेरे कैमरामैन कितने खुश थे कि माई आई है कुछ पका के देगी, और आप क्या सर फाड़ने के लिए? मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग ना खराब करना। शुक्र है। क्या खराब करूं दिमाग खातून? आपने रमजान में खराब किया, रोजा रख कर गुस्सा करती है। और सब्र करें इस महीने में, अगर आपको कोई काम कहता है तो कहे मैं करके देती हूँ, मैं करके देती हूँ। तो मैं करती हूँ ना। तो गुस्सा क्यों करते हैं? काम ही तो करती हूँ सारा दिन, किचन के अलावा मेरा काम क्या है? सुबह से रात तक किचन में घुसी रहती हूँ, काम ही तो करती हूँ। मेहरबानी आपकी, एक कप फिक्की चाय बना दें। फिक्की चाय किधर से बना के दूं? नहीं, मेरा मतलब बैठे ओ मैं बैठे, मैं भूल गया। करोड़ दफा शुक्र अल्लाह का, मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा आप बैठे ना। बैठ रही हूँ यार। ये किधर रखी हुई है लाइन में? अच्छा तरतीब से ऐसे रखी, करंट अफेयर का प्रोग्राम है, सीधी होके टेढ़ी होके इजी होके बैठो। रोजेदार रोजा रखे ना, इन कुर्सियों को रोजा रखवाओ, रोजा रखो ना, लग पता जाए तुम्हें। एसी में मजे से, एसी में मौजे लगी हुई है, रखा हो ना, शुक्र करो। इधर ठंडे कमरे में पड़ी हुई हो, रखा हो ना, एमसीआर में सारा दिन सिगरेट के धुएं सूंघे ना, पता लगे रोजा क्या होता है।